अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को 10 लाख मुलाज़िमीन की भर्ती की मुहिम रोज़गार मेले का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुंगोर ज़िमनी इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाकर मियालगुड़े के आरडीओ को मुकर्रर कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उम्मीदवारों को निशानात के अलाटमेंट में इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह जुडिशल रिक्रूटमेंट का इम्तिहान उर्दू ज़बान में मुनाकिद करे। रियासती हुकूमत ने 24 अक्टूबर पीर को दिवाली की तातील आम का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे में कहा गया कि एंडोमेंट के कमिश्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्म ने तातील के हुक्मनामे जुज़वी तौर पर तरमीम का फैसला किया है। इससे कबल जारी किए गए जियो के मुताबिक मंगल को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2022 के दौरान वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए बेहतरीन मुहिम का कौमी मीडिया अवार्ड पेश करने मीडिया के इदारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इलेक्शन कमीशन जुमला 4 अवार्ड्स पेश करेगा। प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया के लिए एक अवार्ड दिया जाएगा। इंतखाबी अमल के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करते हुए इंतखाबात में इनकी शिकस्त को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया के इदारों की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करने ये अवार्ड शुरू किए गए हैं। इन मीडिया इदारों की खिदमात को तस्लीम किया जाएगा जो अवामुन्नास में वोटर की हैसियत से रजिस्ट्रेशन और राय दही की अहमियत को उजागर करते हुए बेदारी पैदा कर रहे हैं। ये अवार्ड्स नेशनल वोटर्स के दिन पेश किए जाएंगे जो आइंदा साल 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुंगोर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत दी है कि वह युगा तुलसी पार्टी के शिव कुमार को रोड रूलर का इंतखाबी निशान दोबारा अलाट करते हुए फॉर्म 7A में फौरी तरमीम करें। कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर जनार्दन राव को हिदायत दी कि वो ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट में कोताहियों और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल आवरी न करने पर वजाहत पेश करें। रिटर्निंग ऑफिसर से कहा गया कि वो इस बात की वजाहत करे कि उन्होंने निशानात के अलाटमेंट को तब्दील क्यों किया जबकि इन्हें कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों को 18 अक्टूबर को आज़ादाना निशानात अलाट किए थे। इन निशानात की फहरिस्त में से लॉटरी के ज़रिए युगा तुलसी पार्टी को रोड रूलर का निशान दिया गया। ताहम रोड रूलर के अलाटमेंट पर हुक्मरान टीआरएस के एतराज़ात पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इस निशान को तब्दील करते हुए शिव कुमार को बीबी वाकर का निशान अलाट किया और इस सिलसिले में उम्मीदवार को कोई इतला नहीं दी। इसी दौरान टीआरएस के कारगुज़ार सदर केटी रामाराव ने रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सख्त एतराज़ किया है।
उन्होंने इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। रामाराव ने एक बयान में कहा कि ऐसी कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है। दफ्तर मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद अजला में एकादुका मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दफ्तर मौसमियात ने अपने रोज़मर्रा की रिपोर्ट में कहा कि रियासत में कल भी यही सूरत हाल रहेगी। एकादुका मकामात पर कल और परसों हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबारी का इम्कान है। इसने बताया कि आइंदा 2 दिन के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चंद इलाकों से जनूब मगरबी मानसून की वापसी के लिए हालात साजगार बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को 10 लाख मुलाजिमीन की भर्ती की मुहिम रोज़गार मेले का इफ्तिताह करेंगे। ये मुहिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुरू की जाएगी। इस तक़रीब के दौरान 75,009 मुक़र्रर करदा मुलाजिमीन को तक़र्रुर के मकतूब दिए जाएंगे। ये नौजवानों को मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम करने और शहरियों की बहबूद को यकीनी बनाने के वज़ीर-ए-आज़म के अहद की तकमील की सिमत एक अहम कदम होगा। मोदी के अहकाम के मुताबिक तमाम वजारतें और महकमे मंजूर शुदा जायदादों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा खाली जायदादों को पुर करने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क भर से भर्ती किए जाने वाले ये मुलाजिमीन मरकज़ी हुकूमत की 38 वजारतों और महकमों में शामिल किए जाएंगे। ये अफराद ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की सतहों पर हुकूमत में शामिल होंगे। जिन जायदादों के लिए तक़र्रुरात किए जा रहे हैं इनमें मरकज़ी मुसल्लह दस्तों के मुलाजिमीन, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, LDC, स्टेनो, PA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स और MTS शामिल है। ये भर्तियां वजारत या महकमा खुद मिशन मोड में कर रही हैं या UPSC, SSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी रिक्रूटिंग एजेंसियों के ज़रिए भर्तियां कर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उम्मीदवारों को निशानात के अलाटमेंट में इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रही है। CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि कार्ड से मिलते जुलते आज़ादाना निशानात को खारिज करने के लिए TRS की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किया जाना जमहूरी जज्बे और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ख़िलाफ़ है। याद रहे कि TRS ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो कार के इंतखाबी निशान से मिलते जुलते 8 निशानात को आज़ादाना निशानात की फहरिस्त से खारिज कर दे। इस सिलसिले में एक नुमाइंदगी भी इलेक्शन कमीशन को पेश की गई। नारायणा ने कहा कि ऐसे सैकड़ों दीगर निशानात हैं जो उम्मीदवारों को अलाट किए जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन कार्ड से मिलते जुलते निशानात को फहरिस्त से खारिज कर सकता था। ఆయన మా గుర్తుకి పోటీ పడే పద్ధతుల్లో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నటువంటి గుర్తులు వస్తున్నాయి. అది కరెక్ట్ కాదు, దాన్ని మార్చమని చెప్పారు. ఆయన వాదన కరెక్టే. దాని కొన్ని వందల సింబల్స్ ఉన్నాయి, అదే పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. అది రాష్ట్ర ఎన్నికల దాన్ని తీసేస్తే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దాన్ని మళ్ళీ రాటిఫై చేసింది. అంటే అర్థం కేంద్ర ప్రభుత్వం మునుగోడు ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష పాత్ర వహిస్తామని. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం లేకుండా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ దీన్ని జోక్యం పుచ్చుకోవద్దు. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ దాన్ని ఆమోదించాలి. దాన్ని బట్టి ఎన్ని సింబల్తో సహా చాలా మైనూర్ విషయాల్లో కూడా చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా బోతద్దో పెట్టి చూసి బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ధ్వంసం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆడుతుంది. అందులో భాగంగా మునుగోడులో కూడా అట్లాంటి నాటకాలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు కేంద్ర బలగాలు తెగబోతాయని చెప్తున్నారు. ఇంకొక వైపున రాష్ట్రంలో జరిగే ఎన్నికలు మొత్తం ఆధిపత్యం వాళ్ళని పెత్తనం చేయించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. లాండ్ ఆర్డర్ వాళ్ళే కంట్రోల్ చేయబోతున్నారు. కేంద్ర బలగాలు దిగబోతున్నాయి. అది వస్తే ఏకపక్షంగా వాళ్ళు డబ్బులు పంచుకుంటారు. బీజేపీ వాళ్ళు డబ్బులు పంచుకొని బీజేపీలు ఓట్లు వేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతిలో రోడ్ మ్యాప్ వేశారు. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే రాష్ట్రాలపైన ఎట్లా దాడులు చేస్తాయో అర్థమవుతుంది. అంతెందుకు ఇప్పుడు కవిత పైన, కేజ్రీవాల్ పైన దాడులు ED అనుకొని చెప్తా ఉన్నారు. అది ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ TRS మొదలుకొని ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ దాకా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి అందరిపైన ED దాడులు చేస్తున్నారు. ఆ కవితమ్మ పని మీద పెడుతున్నారు. అదే ఈ కవితమ్మ కానీ లేకపోతే కేజ్రీవాల్ కానీ మోడీ జిందాబాద్ అని ఉంటే వాళ్ళు పోయేవాళ్ళు కాదు. ఇది రాజకీయ కక్షలో భాగం. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో బీజేపీ నాయకత్వానికి అన్ని రకాల ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నది.
అంతేకాకుండా మునుగోడు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన తర్వాత ప్రకటన వచ్చి నామినేషన్లు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడేతుందో మరి అక్కడ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ మార్చాలా, లేకుంటే కమిషనర్ని మార్చాలా, లేకుంటే గుర్తుల కాడ పేజీ పెట్టాలా, ఇవన్నీ చేస్తున్నంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నది. ఇక్కడ అవసరం అనుకుంటే మరి కేంద్ర బలగాల కూడా నింపైనా కూడా గబ్బు పట్టించేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. డబ్బులు ఈ అన్ని రకాల కూడా వాళ్ళు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏదైనా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేస్తే మాత్రం సహించేది లేదు. కానీ మేము ఈ సందర్భంగా చెప్పేందంటే ఇవాళ ఎన్నికలు ప్రకటన అయిన తర్వాత, షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ జోక్యం తీసుకొని ఈ పరిపాలనా విభాగంలో గందరగోళాలు సృష్టించే పరిస్థితి, ఇంప్లూయెన్స్ అంటే ఎన్నికల కమిషన్ పైన ఒత్తిడి పెంచడం కానీ ఇలాంటి పద్ధతులు చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఇలా కేంద్ర బలగాలు పంపిస్తామంటే ఇప్పుడు మీ చేతిలో అధికారం ఉంది కాబట్టి మీరు విచ్చలవిడిగా దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నది. దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది. ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా सीनियर सियासतदान और करीमनगर के साबिक एमएलए वी जगपति राव कल चल बसे। वो 87 साल के थे। जगपति राव कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। 1935 में पैदा होने वाले जगपति राव 1972 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जगतियाल असम्बली हल्के से एमएलए मुंतखब हुए। उन्होंने 1978 में ग्रेजुएट हल्के से एमएलसी इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। मरकज़ ने इस यकीन का इजहार किया है कि त्यौहार के जारिया सीज़न में दालों और प्याज की कीमत में इजाफा नहीं होगा। उमूर सारिफीन के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने आज दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुल्क में दालों और प्याज का वाफर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि मरकज़ कीमतों की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि 43 लाख टन दालों और 2.5 लाख टन प्याज का वाफर स्टॉक मौजूद है। टमाटर की कीमतों पर उन्होंने कहा कि ये तेज़ी के साथ ख़राब होने वाली तरकारी है और इसकी कीमतों के बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी कीमत कई अवामिल पर मुनहसिर होती है। करीमनगर ज़िले के मुन्नाकुंडूर मंडल के 9वीं जमात के तलबा को छड़ी से पीटा, डीओ ने दिया तहक़ीक़ात का हुक्म। अगरचे सरकारी और ख़ानगी स्कूलों में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी है, लेकिन करीमनगर ज़िले के मुन्नाकुंडूर मंडल के हेडक्वार्टर के अपर प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ में एक टीचर ने 9वीं जमात के 6 तलबा को छड़ी से पीटा क्योंकि वो कीचड़ से भरे जूते स्कूल में साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था। वालिदैन ने बच्चों को इस तरह पीटने पर एहतजाज किया। ये वाक़या इस वक्त मंजर आम पर आया जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर जनार्दन राव ने मंडल एजुकेशन ऑफिसर को इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। औलिया तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि राजलक्ष्मी जो हयातियात पढ़ाती हैं इन 6 तालिब इल्म को छड़ी से पीटा था। तलबा ने बारिश के पानी में स्कूल जाने के बाद अपने जूते साफ़ किए जिससे स्कूल का अहाता गंदा हो गया। डीईओ के हुक्म के बाद एमईओ ने आज स्कूल का दौरा किया और तलबा और स्कूल के अमले के साथ बात की। डीईओ ने रब्त पैदा करने पर बताया कि मंडल एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पेश करने के बाद टीचर के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। टोली चौकी अब मच्छर फ्री जोन बन गया है। हल्का असम्बली कामरा के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के शोबे हयातियात के साथ शाह हातिम झील का मुआयना किया। पिछले 5 महीनों से जीएचएमसी की एंटोमोलॉजिस्ट टीम एफटीसी मशीन के साथ शाह हातिम झील पर काम कर रही थी। पानी की बेल को पानी पर से हटा दिया गया और ड्रोन्स का इस्तेमाल झील में केमिकल छिड़कने के लिए किया गया। इस मौके पर कारवां के एमएलए ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद रवि किरण, सीईएसई लेक्स, सीईई और दीगर हुकाम का इनकी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मकीनों से गुजारिश की सफाई को यकीनी बनाएं और गंदगी वगैरह झील में ना फेंकें ताकि मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा न हो। AIMIM पार्टी के शरीक कारपोरेटर्स मोहम्मद बदरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
तक हो रखी है। आज शातम तालाब के अंदर जो साफ़ सफाई का पिछले 5 महीने से लगातार चीफ इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब से काम किया जा रहा था और शातम तालाब लंगर हाउस का हुडा पार खास तौर से हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इंटोमोलॉजिस्ट और सी साहब और यहाँ पर उनके कई असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह एईस वगैरह ठहर कर शातम तालाब में पिछले आप 1 साल पहले देखे होंगे जो शातम तालाब की वजह से आसपास के इलाके जात के अंदर जो मच्छरों का जो एक मसला था, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज शातम तालाब पूरा क्लियर हो चुका, जिसके अंदर कोई किस्म की बो या कोई किस्म का मच्छर, कोई किस्म के कीड़े यहाँ पर नहीं है। और 15 दिन पहले जो तूफ़ानी बारिश हुई थी उस वक़्त भी GHMC के तमाम आला अहदेदार शातम तालाब कट्टे पे ठहरे, क्योंकि जो पिछले 1 साल पहले मगरिब के बाद इतना मच्छर रहता था, आज वो मच्छर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शातम तालाब को इसी तरीके से मेंटेन करेंगे तो जो आसपास के इलाके जात वाले जो परेशान मच्छर की वजह से रहते थे, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो चुका। मैं चीफ इंटोमोलॉजिस्ट का और SC का मैडम का मोहतरमा का और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे जोनल कमिश्नर रवि किरण साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद शातम तालाब के लिए एक मशीन को ख़ास तौर से पिछले 5 महीने से यहीं पर काम कर रहा, उनकी टीम इंटोमोलॉजिस्ट की टीम को तमाम को शौहर ने तोहफे में महंगा फ़ोन दिया, बीवी ने खुदकशी कर ली। शौहर ने अपनी बीवी को कीमती फ़ोन तोहफे में दिया, लेकिन बीवी को जब पता चला कि इसके शौहर ने इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन ख़रीदा है तो इसने खुदकशी कर ली। यह वाक़या रियासत उड़ीसा के मलकानगिरी ज़िले में पेश आया। शादी के बाद शौहर ने अपनी बीवी को एक फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद कर तोहफे में दिया। इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने के बाद जब फाइनेंस कंपनी के ज़िम्मेदार इनके घर दस्तखत लेने के लिए पहुँचे और जैसे ही बीवी को इस बात का इल्म हुआ कि इसके शौहर ने इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन ख़रीदा था तो वो बरहम हो गई। शौहर बीवी के दरमियान इस मसले पर झगड़ा हुआ और इसके बाद शौहर के सामने ही बीवी ने कीड़े मारने वाली दवा पीकर खुदकशी कर ली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 43वें दिन आंध्र प्रदेश के कर्नूल में सरों का समंदर। भारत जोड़ो में दूसरी सियासी पार्टियों के कायदीन शामिल। भारत जोड़ो यात्रा का 43वां दिन था। आंध्र प्रदेश के वनवासी गांव से कालूदेवाकुंटा कर्नूल आंध्र प्रदेश में आज 3 दिन से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ़ है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में सरों का समंदर नज़र आ रहा है। आज कर्नूल में भारत जोड़ो यात्रा में सुब्बी राम रेड्डी और रियासत आंध्र प्रदेश की कांग्रेस के सीनियर और कदआवर लीडर्स मौजूद थे। आज के भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा लग रहा है कि सरों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और कायदीन के अलावा दूसरी सियासी पार्टियों के वर्कर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं और हर जगह जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा जा रही है वहां की आवाम जमे गफ़ीर की शक्ल में आ रही है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ इसका इंतज़ार कर रही थे कि और कांग्रेस और गांधी ख़ानदान के लोग आवाम के बीच आएँ ताकि कोई तो हो जो आवाम की बात सुन सके और आवाम के मसाइल हल हो सके। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कमर कस ली है और हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए आने वाले इलेक्शन में हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कांग्रेस का हो। SIO तेलंगाना की 2 रोज़ा अज़ीमुशान रियासती कॉन्फ्रेंस 22 और 23 अक्टूबर को नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर मुनाकिद होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुतवाज़ी सेशन, अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की अपील।
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना की जानिब से आज प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसआईओ के ज़िम्मेदारान ने मीडिया नुमाइंदों के सामने एसआईओ की 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस की तफसीलात पेश की। वाज़ेह रहे कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के 40 साला सफ़र की तकमील पर मुल्क भर में तोसी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इसी तनाजुर में रियासत के तकरीबन तमाम अजला में ज़िले व सिटी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुए, जिसमें अवामुन्नास बिलखुसूस तलबा व नौजवानों की बड़ी तादाद तक तंजीम के पैगाम को आम किया गया। इसी सिलसिले में शहर हैदराबाद में 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो 22 और 23 अक्टूबर को बरोज़ हफ्ता इतवार बमकाम नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर मुनाकिद होगी। प्रेस मीट से खिताब करते हुए डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन सदर हल्के एसआईओ तेलंगाना ने कहा कि एसआईओ गुज़िश्ता 40 सालों से तलबा व नौजवानों की तरबियत और समाज की तामीर नौ की इनकी तैयारी का काम कर रही है। मौजूदा हालात में जहां जुल्म व ज़्यादती का घटा टोप अंधेरा छाया हुआ है और इंसानियत नफ़रत की जद में आ चुकी है और मुनज़्ज़म अंदाज में नफ़रत को आम करने का काम चल रहा है, इन हालात में समाज की रहनुमाई करने और इन्हें यास व क़ुनूतियत की कैफियत से निकाल कर उम्मीद की शमा जलाने नेज़ मुस्तक़बिल की राह दिखाने के लिए एसआईओ तेलंगाना 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में समाज के तमाम तबक़ात मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस तलबा व नौजवानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताते हुए ब्रदर हमादुद्दीन कन्वीनर कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशन होंगे। पहले रोज़ मुतवाज़ी सेशन होंगे। 22 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक 1 बजे बच्चों का सेशन होगा, जिसमें 9 उम्र तलबा की जानिब से दिलचस्प प्रोग्राम्स होंगे। इस दौरान तलबा मदारिस के लिए मुतवाज़ी खुसूसी सेशन होगा, जिसमें मौजूदा हालात में तलबा मदारिस के किरदार उनकी सलाहियतों के इर्तिक़ा के ज़िमन में प्रोग्राम रहेंगे। दोपहर 2 बजे तक 5 बजे इंजीनियरिंग और मेडिकल तलबा के लिए मुतवाज़ी सेशन होंगे, जिसमें इन मैदानों के माहिरीन के ज़रिए तलबा की रहनुमाई की जाएगी। शाम 6:30 बजे कल्चरल सेशन होगा, जिसमें तलबा मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अवामी सेशन होंगे। सुबह 10:30 बजे एक अहम सेशन होगा, जिसमें फ़स्तायत पर मुख्तलिफ माहिरीन गुफ्तगू करेंगे। दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से होगा, जिसमें समाजी तब्दीली को मौज़ूअ बहस बनाया जाएगा और शाम का सेशन बाज़ नमाज मगरिब होगा, जिसमें इस्तेदाद साजी और मुस्तक़बिल की मनसूबा बंदी पर माहिरीन खिताब करेंगे। इन प्रोग्राम्स में मुल्क की मारूफ शख्सियात मुखातिब करेंगे, जिनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद, मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, सैयद कासिम रसूल इलियास रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहतरमा अफसर जहां एडवोकेट हाई कोर्ट, अब्दुलसलाम पुतेगे मुदीर वार्ता भारती, जनाब मोहिउद्दीन शाकिर साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, डॉक्टर मोहम्मद तलहा फयाजुद्दीन सदर हल्के एसआईओ तेलंगाना काबिल ज़िक्र हैं। प्रेस मीट के बाद ज़रिए से एसआईओ के ज़िम्मेदारान ने अवामुन्नास बिलखुसूस तलबा नौजवानों से इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा करने की अपील की है। इस मौके पर ब्रदर मोहम्मद क़ियामुद्दीन सेक्रेटरी हल्के, मोहम्मद फराज अहमद मीडिया मैनेजर, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान सदर मकामी एसआईओ हैदराबाद व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। 14% इजाफा हुआ कि कितनी तेज़ी के साथ झूठी खबरों को आम किया जा रहा है। जब नफरत और झूठ इतना आम होगा तो उसका असर हम ज़रूर फिर सोसाइटी के अंदर देखेंगे। रेप के केसेस का एवरेज दिन ब दिन बढ़ते जाता है। 87 केसेस पर डे है। उसके अलावा और भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस की तो और भी सैकड़ों की तादाद पाई जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और उसके साथ साथ फिर भूखमरी भी बढ़ रही है। रिसेंटली फिर नए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग है, जिसमें इंडिया फिर और नीचे गिरते हुए 107 पे आ गया। ये सूरत हाल को जब हम देखेंगे, इसमें ड्रग एडिक्ट्स की जो लाखों की तादाद नौजवानों की और उसके साथ साथ बच्चों की तादाद पाई जाती है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। जस्टिस का मामला लें, जो केसेस पेंडिंग है, 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग कोर्ट्स में आज भी हैं, जिसमें से कई लाख ऐसे हैं जो 25 साल से पेंडिंग है। ये जब सूरत हाल को हम देखेंगे तो ये वो ऐसी सूरत हाल है जिसमें अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो जिनके पास अमन और सुकून का पैगाम है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हालात को तब्दील करने की तरफ खुद भी मोटिवेटेड रहें और समाज के जो बाअसर लोग हैं, तलबा और नौजवान हैं, जो असल ताकत होती है, क़ुव्वत होती है समाज की, उनको भी मोटिवेट करना ज़रूरी है।
ये हालात को जब देखते हैं, न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं, तो एक मायूसी तारी होती है, और उस मायूसी की आलम में कोई विजन देखना, कोई कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव काम करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस मायूसी से निकालना और उन एक्सट्रीम्स में से उनको निकालना और एक अदल वाला और एक बैलेंस्ड रास्ता बताना, एक वे फॉरवर्ड बताना, ताकि वो गुलामी की मेंटालिटी में से, मायूसी के उस बीमारी में से निकल कर आएँ और तब्दीली के लिए आमादा हो जाए। ये इग्नाइटिंग चेंज जो हमारी सेंट्रल थीम है, उसके सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें मैंने रखी। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ ऐसे सेशंस हैं जिसके अंदर हम जो आज के बड़े बड़े फिनोमेना हैं उसको एड्रेस करते हुए उसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या लामे अमल होना चाहिए, जो हमारे घरों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे इदारों के अंदर इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे क्या लामे अमल हमको इख्तियार करना है, वो इंशाअल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 22 और 23 अक्टूबर। इंतखाबी हल्के मुंगोड़ में बीजेपी कारकुन बड़ी तेज़ी से टीआरएस में दाखिल हो रहे हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। टीआरएस में बड़े पैमाने पर मुंगोड़ बीजेपी के कारकुन नकल मकानी कर रहे हैं और ये अमल रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में बड़ी तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। टीआरएस के रियासती कायदीन और मुंगोड़ ZPTC अरकान नारा बोयना रवि मुदीराज की क़यादत में आज मुंगोड़, चंडूर, शिवन्नागुडेम के बीजेपी कायदीन ने वजीर जगदीश रेड्डी की मौजूदगी में हैदराबाद के तेलंगाना भवन में तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। इस तरह बीजेपी कारकुनों और दीगर कारकुनों को मुसलसिल टीआरएस में शमूलियत से ये तवक्को की जा रही है कि ये मुकाबला टीआरएस के हक़ में एक तरफा साबित होगा। कराची कंपनियों के नाम से चलने वाली अशिया के गोदाम गगन पहाड़ में आग लगने से सारा सामान जलकर खाकस्तर। शहर हैदराबाद के इलाके गगन पहाड़ में ज़बरदस्त आग से सारे इलाके में धुआं फैल गया। कराची नाम की अशिया बनाने वाली कंपनी के गोदाम वाक़ई गगन पहाड़ में जुमेरात की सुबह आग लग जाने की इत्तलात वसूल हुई हैं और ये आग सारे गोदाम में फैल गई, जिसकी वजह से ज़बरदस्त आग लग गई। इत्तला मिलते ही आग बुझाने वाले अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। हुक्काम ने आग लगने के हादसे की वजूहात से अब तक लाइल्मी का इजहार किया है। सैलाबी पानी में फंस जाने वाले मजदूरों और लारी को पुलिस ने फौरी मदद फराहम करते हुए ने जिंदा बचाकर फ़र्ज़ शिनासी का मुजाहरा किया। शमसाबाद के इलाके में शदीद बारिश के सबब शमसाबाद के अंडरपास से सैलाबी पानी बह रहा था। चुनाचे मकामी पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी थी ताकि कोई इस तरफ न जा सके, लेकिन एक लारी ड्राइवर ने रुकावटों को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। नतीजे में लारी आधी से ज़्यादा पानी में डूब चुकी थी। लारी ड्राइवर ने और दीगर मजदूरों के साथ मिलकर मदद के लिए पुकारना शुरू किया। चुनाचे ट्रैफिक कांस्टेबल जतेंद्र रेड्डी ने फ़र्ज़ शनासी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर पेट्रोलिंग अमले को इत्तला दी। चुनाचे पेट्रोल मोबाइल अपने एहलकारों के साथ पहुंचकर, जिसमें धनराज गौड़, शिवशंकर और गणेश ने मिलकर रस्सियों की मदद से लारी को बांधकर सैलाबी पानी से फंसे लारी ड्राइवर समेत मजदूरों को भी बचा लिया। हुकूमत को चाहिए कि इन फर्शनास पुलिस वालों को इनाम व एजाज़ से नवाजे। गरीब मुफलिस भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाने के लिए चंद फलाही तंजीमें शहर में सरगर्म अमल हैं। रज़ाकार तंजीमें जो दूसरों के पेट भरने के फलाही काम कर रही हैं, वो ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जिन्हें पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं, सर छुपाने जगह नहीं, किसी दुकान के सामने सो रहा है, कोई किसी सड़क के किनारे सो रहा है। कुछ माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को दरख्त के साए में सुला रही हैं। अकेले बूढ़े लोगों, माजूरों के लिए भी कुछ रज़ाकार तंजीमों ने फलाही कामों का बेड़ा उठाया है। ख़ास तौर पर ये तंजीमें सिकंदराबाद के पैराडाइज इलाके में तारनाका के अलावा टैंक बंड और श्रीलिंगमपल्ली और दीगर इलाक़ों में किसी भी बेघर लोगों को खाने के पैकेट फ्राहम करते हुए उन्होंने गरीबों को मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।